सर मैंने हमरा केवा छोकरा ड्रॉप आउट करवा है OPOUT ड्रॉप आउट હવે બ્રેકેટ ને ક્લોઝ કરીને એન્ટર કરો સર 192 ड्रॉप आउट જામ થઈ ગયા ડ્રોપ આઉટ હું અફઝલ ગુરપાંગ તમારો ભાઈ આવી છું अभी मजा आएगा ना। अगर अमीर होने का ताल्लुक गंजेपन से होता तो आज जो मेरे नाना वाले हैं वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर होते और शायद बिल गेट्स के साथ में और मेरे नाना वाले कॉफ़ी पी रहे होते। सदियों से हमें कुछ मिथ सुना के बेवकूफ़ बनाया जाता है, जैसे आपका लकी नंबर ये है, ऐसा करोगे तो वैसा बन जाएगा एटसेट्रा। सो आज मिथ की हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है ड्रॉप आउट। फर्स्ट ईयर का लड़का जो अभी अभी जवान हुआ है, पढ़ाई उससे बर्डन लगती है, टेक्नोलॉजी अच्छा ये एक टेक्नोलॉजी से वो घिरा हुआ हो, उसे कोई कह दे के यही अच्छा लगा। टेक्नोलॉजी ने घेरा हुआ है, दोस्तों ने यारों ने घेरा हुआ है, इंटरटेनमेंट ने भी घेरा हुआ है, तो उस वक्त इसी सिचुएशन में अगर कोई बंदा से आके कह दे कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, ड्रॉप आउट होंगे तो कामयाब होंगे, उन्हें एग्जांपल दिया जाए बिल गेट्स का, स्टीव जॉब्स का, एलोन मस्क का, तो लड़का क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने बुक्स को जाके फेंकेगा किसी डब्बे में और होटल में जाके चाय का कप हाथ में पकड़ के कहेगा मैं अमीर बनूँ। तो आपको चिल्ला चिल्ला के लोग कहते हैं ना कि नेवर गिव अप, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पला बंदा अंगूठा छापता है, उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, तो आपको भी ड्रॉप आउट होना चाहिए, पढ़ाई लाजमी नहीं है। तो वो सिर्फ अपनी व्यूवरशिप बढ़ाते हैं और व्यूवरशिप बढ़ाने के साथ साथ आपका फ्यूचर भी तबाह करते हैं। 3 दिन पहले मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से मैं स्टैंड अप ही रहता हूँ। क्लिनिक के सामने एक होटल है, जब मेरी नज़र वहाँ पे जाती है तो मैं परेशान और शॉकिंग हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक बंदा जो चाय बना रहा है और होटल का मालिक भी है, वो बिल्कुल डॉक्टर की तरह दिखने में है। उसके भी हेयर स्टाइल, ग्लासेस लगे हुए वाइट कलर के, सारे सेम टू सेम है। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता। मैं वेरिफिकेशन करने के लिए डॉक्टर को देखता हूँ, फिर उस होटल वाले को देखता हूँ, फिर मुझे श्योर हो जाता है कि जी हाँ ये डुप्लीकेट ही है। लेकिन उसके बाद जो मैं देखता हूँ वो मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। उस बंदे के पास भी रश होती है और डॉक्टर के पास भी रश होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि डॉक्टर अपनी फ़ीस जो है वो 1000 रुपये पर पर्सन ले रहा है, और वो जो होटल वाला वो चाय भी बना के दे रहा है और सर्विस भी कर रहा है और लोग उस पर चिल्ला भी रहे हैं, वो 30 से 50 रुपये ले रहा है। होटल वाले को चाय चल के देनी पड़ रही है और लोग डॉक्टर के पास चल के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ मज़दूरों की, चाय वालों की, स्मॉल बिज़नेस वालों की, क्योंकि मैं खुद एक मज़दूर हूँ और ये सारे मेरी इंस्पिरेशन हैं। लेकिन मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एजुकेटेड बिजनेसमैन की, एक अनएजुकेटेड बिजनेसमैन की। आप देखें ना डिफरेंस डॉक्टर का और चाय वाला के इनकम सोर्स का डिफरेंस। एक 12वीं क्लास के ड्रॉप आउट लड़के को, जिसे ना नॉलेज है ना ही इन्फॉर्मेशन है बिज़नेस का, उसे कंपनी सौंपी जाए अच्छी खासी, तो मैं समझ रहा हूँ एक ही हफ्ते में वो ले डूबेगा उस कंपनी को। वहीं पे एक एजुकेटेड बंदे को वो कंपनी दी जाए तो वो ना सिर्फ खुद तरक्की करेगा बल्कि कंपनी को भी ग्रो करेगा, साथ में काम करने वाले जितने भी मजदूर, लेबर, इंजीनियर जितने भी हैं सबको बेनिफिट दिलाएगा। सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि अगर आप ड्रॉप आउट होते हैं, एजुकेशन छोड़ देते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप फेलियर ही रहें। पर उस जगह पे अगर आप वेल एजुकेटेड हैं तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बिल गेट्स का। बिल गेट्स ड्रॉप आउट नहीं थे, बिल गेट्स हार्ड वर्क थे इसीलिए सक्सेसफुल बने। एलोन मस्क ड्रॉप आउट थे इसलिए सक्सेसफुल नहीं बने। एलोन मस्क हार्ड वर्किंग थे इसीलिए ही वो सक्सेसफुल बने। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि वो ड्रॉप आउट थे, जबकि बिल गेट्स जितना एक साल में रीडिंग करते हैं, जितनी नॉलेज गेन करते हैं, उतना आपने मे भी पूरी ज़िंदगी में की हो। वो 60 बुक पढ़ते हैं एक साल के। तो ये मिथ को ख़त्म कर दें कि ड्रॉप आउट होना ही सक्सेसफुल होने की निशानी है। ना जी, ना 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 ना।
इस वीडियो का कोई भी पर्पज़ नहीं कि आप पैसों के लिए एजुकेशन हासिल करें, नौकरी के लिए एजुकेशन हासिल करें। एजुकेशन इसलिए आप हासिल करें ताकि आप में शऊर, कि आप स्किल सीखें, ताकि आप अच्छे में और बुरे में फ़र्क कर सकें। एजुकेशन आपको अंधेरों से उजालों तक ले जाएगी। एजुकेशन आपको अपने रब से मिलाएगी। एजुकेशन ही दुनिया को चेंज करने का पावरफुल वेपन है। तो आई होप समझ गए होंगे आप।